اللہ आपको रात 3 से 5 बजे के बीच क्यों जगा देता है? एक रूहानी राज। रात का वो वक्त जब पूरी दुनिया गहरी नींद में डूबी होती है, जब हर शोर खामोश हो जाता है, जब रास्ते, बाजार, घर सब सुकून में होते हैं, उसी वक्त अचानक आपकी आंख खुल जाती है। ना कोई अलार्म, ना कोई आवाज, बस दिल की धड़कन तेज और दिमाग में एक सवाल कि आखिर इसी वक्त मेरी नींद क्यों टूटी। घड़ी देखी तो 3 बजकर कुछ मिनट या 4 बजे का सन्नाटा। और यहीं से शुरू होता है वो रूहानी राज जिसे हर कोई नहीं समझ पाता, क्योंकि ये सिर्फ नींद का टूटना नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से दिया गया एक खास बुलावा होता है, एक रहमानी इशारा, एक नर्म सी दस्तक जो दिल के दरवाजे पर दी जाती है। इस्लाम में रात का आखिरी पहर कोई आम समय नहीं, बल्कि वो मुकद्दस घड़ी है जब अल्लाह अपने बंदों के सबसे ज्यादा करीब होते हैं। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला हर रात के आखिरी तिहाई हिस्से में पहले आसमान पर नुज़ूल फरमाते हैं और फरमाते हैं कि है कोई जो मुझसे दुआ करे कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं, है कोई जो मुझसे मगफिरत मांगे कि मैं उसे माफ़ कर दूं, है कोई जो मुझसे मांगे कि मैं उसे अता करूं। अब जरा सोचिए, जब पूरी दुनिया सो रही हो और उसी वक्त आपकी आंख खुल जाए, तो क्या ये महज इत्तेफाक हो सकता है? नहीं, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से इंतखाब होता है। अल्लाह जब किसी बंदे को चुनते हैं तो आवाज से नहीं, बल्कि एहसास से जगाते हैं। रात 3 से 5 बजे का वक्त वो होता है जब इंसान सबसे ज्यादा सच्चा होता है, क्योंकि दिन में इंसान चेहरे पहनता है, मजबूत बनने की कोशिश करता है, दर्द छुपाता है, लेकिन रात के इस हिस्से में दिल अपने सारे जख्मों के साथ अल्लाह के सामने होता है, टूटा हुआ, थका हुआ, सवालों से भरा हुआ, और अल्लाह को यही टूटे दिल सबसे ज्यादा प्यारे होते हैं। इसी वक्त को तहज्जुद का वक्त कहा गया है, वो नमाज जो फर्ज नहीं लेकिन असर में फर्ज से कम नहीं, वो इबादत जो मजबूरी से नहीं बल्कि मोहब्बत से की जाती है। तहज्जुद उस इंसान की नमाज है जो दिन में मुस्कुराता है और रात में अल्लाह के सामने रोता है। जब अल्लाह आपको इस वक्त जगा देते हैं तो दरअसल वो ये देखना चाहते हैं कि मेरा बंदा मुझे याद करता है या फिर करवट बदलकर दोबारा सो जाता है। ये एक इम्तिहान भी है और एक नेमत भी। जो इस बुलावे को समझ ले वो अल्लाह के बहुत करीब हो जाता है। इस वक्त मांगी गई दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं होती, बल्कि दिल की चीख होती है, टूटी उम्मीदों की मरहम होती है। कई लोग कहते हैं कि हम दिन में बहुत दुआ करते हैं फिर भी कबूल नहीं होती, लेकिन शायद उन्होंने उस वक्त दुआ नहीं की जब अल्लाह खुद पूछते हैं कि क्या चाहिए। ये वक्त खास तौर पर उन लोगों के लिए होता है जिनका दिल बहुत कुछ सह चुका होता है, जिन्हें दुनिया ने तोड़ा होता है, जिन्हें हालात ने रुलाया होता है, क्योंकि अल्लाह टूटे हुए दिल के सबसे ज्यादा करीब होते हैं। कई बार अल्लाह आपको इसलिए भी जगा देते हैं क्योंकि आपकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आने वाला हो। है कोई आजमाइश, कोई नेहमत, कोई मोड़, और उससे पहले अल्लाह चाहते हैं कि आप उनसे जुड़ जाएं ताकि आने वाला वक्त आसान हो जाए। इस वक्त दिल भारी होना, बिना वजह आंसू आ जाना कोई कमजोरी नहीं बल्कि दिल की सफाई की शुरुआत होती है। शैतान इस वक्त सबसे ज्यादा कोशिश करता है कि इंसान सो जाए, क्योंकि उसे पता है कि इस समय बंदा और रब के बीच कोई नहीं होता। अगर इस वक्त आप दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो फरिश्ते आमीन कहते हैं और आपके लिए भी वही दुआ करते हैं। बुजुर्ग कहते हैं कि अल्लाह जिससे मोहब्बत करते हैं उसे रात में जगा देते हैं, क्योंकि दिन में तो हर कोई अल्लाह को याद करता है, लेकिन रात में वही उठता है जिसे अल्लाह खुद उठाते हैं। अगर आप इस वक्त कुछ ना कर पाएं तो कम से कम दिल से अल्लाह को याद कर लें, क्योंकि अल्लाह अल्फाज नहीं दिल देखते हैं। आखिर में यही समझ लें कि अगर अल्लाह आपको रात 3 से 5 बजे के बीच जगा देते हैं तो ये सज़ा नहीं बल्कि रहमत है, इज्जत है, एक खास बुलावा है। जिसे समझ लिया तो जिंदगी बदल जाती है, और जिसे नज़रअंदाज कर दिया तो इंसान बस सांसें लेता रह जाता है, रूहानी तौर पर जिंदा नहीं हो पाता। जब इंसान बार बार रात के इसी हिस्से में जागता है तो उसे लगता है कि शायद ये कोई आदत बन गई है या नींद का मसला है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी होती है, क्योंकि अल्लाह जब किसी बंदे की जिंदगी में दखल देना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी रातें बदलते हैं। दिन तो हर कोई देख लेता है, लेकिन रात का हाल सिर्फ अल्लाह जानते हैं। यही वजह है कि औलिया और बुजुर्गों ने कहा है कि अगर किसी इंसान की रातें जागने लगीं तो समझ लो उसका रब उसे अपने करीब खींच रहा है। रात 3 से 5 बजे का वक्त वो होता है जब इंसान अपने सबसे असली रूप में होता है। न किसी को दिखाने की जरूरत, न किसी से कुछ साबित करने की मजबूरी, बस एक टूटा हुआ दिल और उसके सामने उसका रब।
इसी वक्त इंसान अपने उन सवालों के जवाब ढूंढता है जो दिन में खुद से भी छुपा लेता है। क्यों मेरी दुआ देर से कबूल हो रही है? क्यों मेरी जिंदगी में बार बार ठहराव आ जाता है? क्यों कुछ रिश्ते टूट जाते हैं? क्यों सब्र इतना मुश्किल लगता है? और अल्लाह इसी वक्त इन सवालों के जवाब दिल में डालते हैं, आवाज में नहीं बल्कि सुकून में। कई लोग कहते हैं कि हमें इस वक्त अजीब सी घबराहट होती है, दिल तेज धड़कता है, नींद नहीं आती, आंखें भीग जाती हैं, जबकि बाहर सब शांत होता है। दरअसल ये घबराहट नहीं बल्कि रूह का जागना होता है, क्योंकि जिस्म सोता है लेकिन रूह उस वक्त अल्लाह की तरफ खिंचती है। अल्लाह जब किसी बंदे को वापस अपनी तरफ लाना चाहते हैं तो उसके दिल को बेचैन कर देते हैं ताकि वो दुनिया की नींद से जाग जाए। ये वही वक्त है जब इंसान को अपनी औकात याद आती है, जब उसे महसूस होता है कि वो कितना बेबस है और उसका रब कितना कुदरत वाला है। तहज्जुद की खास बात यह है कि इसमें इंसान अल्लाह के सामने बिना किसी औपचारिकता के खड़ा होता है। बनने की कोशिश करते हैं फिर भी परेशानियां कम नहीं होती बल्कि बढ़ जाती हैं। जबकि हकीकत यह है कि जब अल्लाह किसी को अपने करीब लाते हैं तो पहले उसकी आजमाइशें बढ़ाते हैं ताकि वो दुनिया के सहारों से कटकर सिर्फ अल्लाह का हो जाए। और इन आजमाइशों का बोझ दिन में नहीं बल्कि रात के इन्हीं लम्हों में उतरता है। यही वजह है कि इंसान इस वक्त अचानक अपने बीते हुए गुनाहों को याद करने लगता है, अपने टूटे रिश्तों पर रोने लगता है, अपनी नाकाम दुआओं पर सिसकने लगता है। लेकिन यही सिस्टियां अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद होती है, क्योंकि इनमें बनावट नहीं होती। रात के इस हिस्से में की गई इबादत का एक रूहानी असर ये भी होता है कि इंसान के दिल से हसद, गुस्सा और शिकायतें धीरे धीरे निकलने लगती हैं। क्योंकि जब इंसान अल्लाह के सामने रो लेता है तो फिर उसे लोगों के सामने रोने की जरूरत नहीं रहती। बहुत बार अल्लाह इस वक्त इसलिए भी जगा देते हैं क्योंकि वो अपने बंदे को कोई बड़ा अमानत सौंपने वाले होते हैं, कोई जिम्मेदारी, कोई दावत, कोई दुआ की कबूलियत, और उससे पहले दिल को साफ करना जरूरी होता है। ये वही वक्त है जब इंसान अपने रब से ये भी सीखता है कि हर चीज फौरन मिल जाना रहमत नहीं होता, बल्कि कभी कभी देर होना भी रहमत होती है। और ये समझ दिन की रोशनी में नहीं बल्कि रात की खामोशी में आती है। कई लोग पूछते हैं कि अगर इस वक्त उठकर भी दुआ कबूल ना हो तो क्या फायदा? लेकिन ये सवाल ही इंसान को कमजोर कर देता है, क्योंकि इस वक्त की दुआ का असर हमेशा उसी शक्ल में नहीं आता जिस शक्ल में इंसान चाहता है। कभी वो मुसीबत टाल देती है, कभी दिन को सुकून दे देती है, कभी गुनाह माफ करा देती है और कभी आखिरत के लिए जमा कर दी जाती है। लेकिन अल्लाह के यहाँ कोई दुआ जाया नहीं होती। रात 3 से 5 बजे का ये वक्त इंसान को ये भी सिखाता है कि असली अमीरी दिल की होती है। इसलिए कई अमीर लोग भी इस वक्त रोते हुए पाए जाते हैं, क्योंकि उनके पास सब कुछ होता है, सुकून नहीं होता। और अल्लाह इस सुकून का दरवाज़ा इसी वक्त खोलते हैं। शैतान बार बार इंसान को ये एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि तुम अकेले हो, कोई तुम्हारी नहीं सुनता। लेकिन इसी वक्त अल्लाह इंसान को ये महसूस करा देते हैं कि तुम कभी अकेले थे ही नहीं, मैं हर लम्हा तुम्हारे साथ था, बस तुमने मुझे दिन के शोर में नहीं सुना। कई बार इंसान को इस वक्त अपने किसी प्यारे की याद बहुत सताती है, कोई जो चला गया, कोई जो बदल गया, कोई जो दुआ बनकर रह गया। और अल्लाह इस याद को भी बेकार नहीं जाने देते, बल्कि इसे बंदे और अपने बीच का रास्ता बना लेते हैं। यही वजह है कि टूटे दिल वाले लोग अक्सर इसी वक्त जागते हैं, क्योंकि उनका दिल पहले से ही अल्लाह के करीब होता है। अगर इंसान इस वक्त उठकर सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ ले तो वो अपने पूरे दिन को महफूज कर लेता है, क्योंकि जिसने रात अल्लाह के हवाले कर दी उसका दिन अल्लाह खुद संभाल लेते हैं। और यही वो रूहानी राज है कि रात 3 से 5 बजे का जागना इंसान को दुनिया से काटकर अल्लाह से जोड़ बनने की कोशिश करते हैं फिर भी परेशानियां कम नहीं होती बल्कि बढ़ जाती हैं। जबकि हकीकत यह है कि जब अल्लाह किसी को अपने करीब लाते हैं तो पहले उसकी आजमाइशें बढ़ाते हैं ताकि वो दुनिया के सहारों से कटकर सिर्फ अल्लाह का हो जाए। और इन आजमाइशों का बोझ दिन में नहीं बल्कि रात के इन्हीं लम्हों में उतरता है। यही वजह है कि इंसान इस वक्त अचानक अपने बीते हुए गुनाहों को याद करने लगता है, अपने टूटे रिश्तों पर रोने लगता है, अपनी नाकाम दुआओं पर सिसकने लगता है। लेकिन यही सिस्टियां अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद होती है, क्योंकि इनमें बनावट नहीं होती। रात के इस हिस्से में की गई इबादत का एक रूहानी असर ये भी होता है कि इंसान के दिल से हसद, गुस्सा और शिकायतें धीरे धीरे निकलने लगती हैं। क्योंकि जब इंसान अल्लाह के सामने रो लेता है तो फिर उसे लोगों के सामने रोने की जरूरत नहीं रहती। बहुत बार अल्लाह इस वक्त इसलिए भी जगा देते हैं क्योंकि वो अपने बंदे को कोई बड़ा अमानत सौंपने वाले होते हैं, कोई जिम्मेदारी, कोई दावत, कोई दुआ की कबूलियत, और उससे पहले दिल को साफ करना जरूरी होता है।
یہ وہی وقت ہے جب انسان اپنے رب سے یہ بھی سیکھتا ہے کہ ہر چیز فوراً مل جانا رحمت نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھی دیر ہونا بھی رحمت ہوتی ہے، اور یہ سمجھ دن کی روشنی میں نہیں بلکہ رات کی خاموشی میں آتی ہے۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر اس وقت اٹھ کر بھی دعا قبول نہ ہو تو کیا فائدہ؟ لیکن یہ سوال ہی انسان کو کمزور کر دیتا ہے، کیونکہ اس وقت کی دعا کا اثر ہمیشہ اسی شکل میں نہیں آتا جس شکل میں انسان چاہتا ہے۔ کبھی وہ مصیبت ٹال دیتی ہے، کبھی دن کو سکون دے دیتی ہے، کبھی گناہ معاف کرا دیتی ہے، اور کبھی آخرت کے لیے جمع کر دی جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے یہاں کوئی دعا ضائع نہیں ہوتی۔ رات 3 سے 5 بجے کا یہ وقت انسان کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ اصلی امیری دل کی ہوتی ہے۔ اس لیے کئی امیر لوگ بھی اس وقت روتے ہوئے پائے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، سکون نہیں ہوتا، اور اللہ اس سکون کا دروازہ اسی وقت کھولتے ہیں۔ شیطان بار بار انسان کو یہ احساس دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم اکیلے ہو، کوئی تمہاری نہیں سنتا، لیکن اسی وقت اللہ انسان کو یہ محسوس کرا دیتے ہیں کہ تم کبھی اکیلے تھے ہی نہیں، میں ہر لمحہ تمہارے ساتھ تھا، بس تم نے مجھے دن کے شور میں نہیں سنا۔ کئی بار انسان کو اس وقت اپنے کسی پیارے کی یاد بہت ستاتی ہے، کوئی جو چلا گیا، کوئی جو بدل گیا، کوئی جو دعا بن کر رہ گیا، اور اللہ اس یاد کو بھی بیکار نہیں جانے دیتے، بلکہ اسے بندے اور اپنے بیچ کا راستہ بنا لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ٹوٹے دل والے لوگ اکثر اسی وقت جاگتے ہیں، کیونکہ ان کا دل پہلے سے ہی اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اگر انسان اس وقت اٹھ کر صرف 2 رکعت نماز پڑھ لے تو وہ اپنے پورے دن کو محفوظ کر لیتا ہے، کیونکہ جس نے رات اللہ کے حوالے کر دی اس کا دن اللہ خود سنبھال لیتے ہیں۔ اور یہی وہ روحانی راز ہے کہ رات 3 سے 5 بجے کا جاگنا انسان کو دنیا سے کاٹ کر اللہ سے جڑنے کا سب سے نرم اور سب سے گہرا طریقہ ہوتا ہے۔ انسان جب بار بار اس وقت جاگتا ہے تو دھیرے دھیرے اسے احساس ہونے لگتا ہے کہ یہ صرف نیند کا مسئلہ نہیں بلکہ تقدیر کی تربیت ہے، کیونکہ اللہ جس بندے سے کوئی بڑا کام لینا چاہتے ہیں اس کے دل کو پہلے راتوں میں تیار کرتے ہیں۔ دن کی روشنی انسان کو باہر سے بدلتی ہے، لیکن رات کی خاموشی انسان کو اندر سے بدل دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بے حد چھوٹا محسوس کرتا ہے۔ اپنے سارے گھمنڈ، شکایتیں، سوال اور غلط فہمیاں خود بخود گرنے لگتی ہیں۔ انسان سمجھنے لگتا ہے کہ نہ رشتے ہمیشہ رہتے ہیں، نہ حالات، نہ طاقت، نہ جوانی۔ اگر کچھ ہمیشہ رہتا ہے تو بس اللہ کا ساتھ۔ اور یہ سمجھ کتابوں سے نہیں بلکہ انہی جاگی ہوئی راتوں سے آتی ہے۔ کئی بار اللہ اس وقت اس لیے بھی جگہ دیتے ہیں کیونکہ بندہ کسی ایسے موڑ پر کھڑا ہوتا ہے جہاں ایک غلط فیصلہ پوری زندگی بدل سکتا ہے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ وہ فیصلہ دنیا سے پوچھ کر نہیں بلکہ اللہ سے جڑ کر کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت دل میں اچانک ہدایت اترتی ہے، کوئی گناہ چھوٹ جاتا ہے، کوئی رشتہ خود بخود دور ہو جاتا ہے، کوئی غلط راستہ ناپسند ہونے لگتا ہے، کیونکہ اللہ اس وقت بندے کے دل میں نور ڈالتے ہیں۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہر تہجد پڑھنے والا کامیاب ہو جاتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ہر تہجد پڑھنے والا امیر نہیں بنتا، لیکن ہر تہجد پڑھنے والا سکون والا ضرور بن جاتا ہے، اور سکون وہ دولت ہے جسے خریدنے کے لیے لوگ پوری زندگی خرچ کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک روحانی راز ہے کہ اللہ اپنے سب سے پیارے بندوں کو سب سے زیادہ اکیلا کر دیتے ہیں تاکہ وہ دنیا سے نہیں بلکہ اللہ سے امید جگانا سیکھیں۔ رات 3 سے 5 بجے کا وقت اسی امید کی ٹریننگ کا وقت ہوتا ہے۔ یہی وہ گھڑی ہے جب اللہ بندے کو یہ سکھاتے ہیں کہ اگر سب چھوٹ جائے تو بھی میں کافی ہوں۔ کئی بار انسان اس وقت روتے روتے تھن جاتا ہے، اور پھر اچانک دل میں عجیب سا اطمینان اتر آتا ہے، جیسے کسی نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہہ دیا ہو کہ میں ہوں نا۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب دعا قبول ہونے کا اعلان آسمان سے نہیں بلکہ دل میں ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کچھ دعائیں پوری ہونے سے پہلے ہی انسان کو سکون دے دیتی ہیں۔ اس وقت اللہ بندے کو یہ بھی دکھا دیتے ہیں کہ اس نے جو کھویا تھا وہ اس کی بربادی نہیں بلکہ اس کی حفاظت تھی، جو دیر ہوئی وہ سزا نہیں بلکہ تیاری تھی، اور جو ملا نہیں وہ انکار نہیں بلکہ کسی بہتر چیز کا وعدہ تھا۔ یہی سمجھ انسان کو صبر سکھاتی ہے، اور صبر وہ صفت ہے جسے اللہ قرآن میں اپنے ساتھ جوڑتے ہیں۔ جب انسان اس وقت اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اصل میں وہ اپنی تقدیر اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اور جس انسان نے اپنی تقدیر اللہ کے حوالے کر دی اسے پھر کسی انسان سے شکایت کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ آخر میں یہی روحانی سچ ہے کہ اگر اللہ آپ کو بار رات 3 سے 5 بجے کے بیچ جگا دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی نیند کمزور ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا رب آپ کو بھولنے نہیں دے رہا۔ وہ آپ کو پکار رہا ہے، سنوار رہا ہے، بچا رہا ہے، اور اس مقام کے لیے تیار کر رہا ہے جہاں آپ کی آج کی آنسو
کل کی رحمت بن جائیں گی۔ اس لیے اگر آج رات پھر آپ کی آنکھ کھل جائے تو گھبرائیے مت، شکایت مت کیجیے، بس اٹھیے، وضو کیجیے یا بنا الفاظ کے ہی صحیح دل سے